आज हम कक्षा 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रतिभा का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। घुंघरू वाली गेंद। ठीक है, घुंघरू के बारे में आप जानते ही होंगे। घुंघरू चांदी के छोटे छोटे होते हैं जो पायल में प्रयोग किए जाते हैं, जिनसे चलने पर आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो घुंघरू वाली गेंद यह एक प्रेरक कहानी है। प्रेरक मतलब इस कहानी के द्वारा हमें एक सीख मिलती है। इस कहानी में बताया गया है कि हमें अपनी खुशी के साथ साथ जो हमारे आसपास रह रहे हैं, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हो, हमारे दोस्त हो या हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग हों, हमें अपने साथ साथ उन सब की खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। हम छोटी छोटी चीज़ें करके दूसरे व्यक्तियों को भी खुश कर सकते हैं। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। अब हम कहानी पढ़ते हैं, और कहानी पढ़ने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। जैसे उपहार। उपहार क्या होता है? भेंट या तोहफा, जिसको गिफ्ट भी बोला जाता है। ठीक है, उपहार, भेंट या तोहफा। उदास, दुखी। उदास, दुखी। आनंद, मज़ा या खुशी। आनंद, मज़ा या खुशी। खुशबू, महक। खुशबू, महक। ख्याल, ध्यान। ख्याल, ध्यान करना। दोस्त, मित्र। दोस्त, मित्र या सखा भी हम कह सकते हैं। खुश, प्रसन्न। खुश, प्रसन्न। गुलदस्ता, फूलों का गुच्छा। गुलदस्ता, फूलों का गुच्छा। मज़ेदार, जिसमें मज़ा आए। मज़ेदार, जिसको पढ़कर हमें आनंद महसूस हो, हमें अच्छा लगे, वो क्या होता है? मज़ेदार, जिसमें मज़ा आए। और गुलदस्ता क्या होता है? फूलों का गुच्छा। एक तो एक फूल होता है, लेकिन हम ज़्यादा फूलों को इकट्ठा करके किसी चीज़ के अंदर डाल देते हैं, तो वो क्या होता है? गुलदस्ता, फूलों का गुच्छा। ठीक है, खुश, प्रसन्न। दोस्त क्या होता है? मित्र। अब हम कुछ वाचन या श्रुतलेख पढ़ते हैं। श्रुतलेख का मतलब क्या होता है? सुनकर लिखना। श्रुत का मतलब होता है सुनना, लेख लिखना, तो सुनकर लिखना। फ्रॉक, गुलदस्ता, घुंघरू, पट्टी, रुमाल, जन्मदिन। ठीक है, फ्रॉक, गुलदस्ता, घुंघरू, पट्टी, रुमाल, जन्मदिन। ठीक है, इनका आप सबको कॉपी में अभ्यास करना है, लिख कर देखना है। इन कठिन शब्दों को लिखना सीखना है। अब हम पढ़ेंगे घुंघरू वाली गेंद नामक प्रेरक कहानी। प्रेरक कहानी यानी प्रेरणा देने वाली कहानी। जैसा कि हमने शब्दार्थ में पढ़ा है गुलदस्ता, तो यहाँ फोटो में वो दिखाया गया है, जिसमें अनेक फूल लगे हुए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? गुलदस्ता। ठीक है, तो यह कहानी एक लड़की के बारे में है। उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। आगे हम कहानी से जानेंगे। रिया का जन्मदिन था। उस लड़की का क्या नाम था? रिया। वह बहुत खुश थी। पूरा घर रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा हुआ था, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, रिया गुब्बारों को हाथों से छू छू कर बहुत खुश हो रही थी। एक रिया नाम की लड़की का जन्मदिन था, वह बहुत खुश थी। उस दिन पूरा घर रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था, और रिया गुब्बारों को हाथ लगा लगा कर बहुत खुश हो रही थी। वह देख जो नहीं सकती थी। ठीक है, वह गुब्बारों को छूकर क्यों खुश हो रही थी? क्योंकि वह उनको देख नहीं सकती थी। ठीक है, रिया एक अंधी लड़की है। उस दिन झालर वाली नई फ्रॉक पहनकर रिया एकदम परी जैसी लग रही थी। उस दिन उसने कैसी फ्रॉक पहन रखी थी? झालर वाली। झालर क्या होती हैं? जो यहाँ इसके फ्रॉक में नीचे दिखाई गई हैं। ठीक है, झालर, ये जो यहाँ डिजाइन बना हुआ है। तो उस दिन रिया झालर वाली नई फ्रॉक पहनकर बिल्कुल परी की तरह सुंदर लग रही थी।
शाम होते ही उसके दोस्त तरह तरह के उपहार मतलब उपहार, तोहफे या भेंट, ठीक है, तोहफे लेकर आदम के। तो उस दिन उसके दोस्त कई तरह के तोहफे लेकर उसके घर पहुंच गए। उसकी सबसे अच्छी दोस्त शीनू फूलों का गुलदस्ता बनाकर लाई। रिया की सबसे अच्छी दोस्त कौन थी? शीनू, जो उसके लिए एक फूलों का गुलदस्ता बनाकर लाई, जिसे सूंघते हुए रिया बोली। उसको सूंघ कर रिया बोली, मुझे फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तभी मस्ती करते हुए अमन बोला। उसके बाद उसका एक दोस्त और था, अमन। वह मस्ती में बोला, रिया मैं तुम्हारे लिए घुंघरू वाली गेंद लाया हूँ। तो अमन रिया के लिए क्या लेकर आया? घुंघरू वाली गेंद। और रिया की सबसे अच्छी दोस्त कौन थी? सीनू। और शीनू उसके लिए क्या लेकर आई? फूलों का गुलदस्ता। और वो फूलों का गुलदस्ता क्यों लेकर आई? क्योंकि रिया को फूलों की खुशबू बहुत पसंद है, ठीक है। इसे उछालने पर छन छन की आवाज़ आती है, ठीक है। घुंघरू वाली गेंद को उछालने पर छन छन की आवाज़ आती है। तो उस गेंद में घुंघरू क्यों लगाए गए थे? गेंद यहाँ दिखाई गई है अमन के हाथ में। और घुंघरू क्यों लगाए गए थे? क्योंकि रिया देख नहीं सकती थी, तो घुंघरू की आवाज़ से वह यह पहचान सकती थी खेलते समय कि गेंद किस तरफ गिरी है, और वो उसको ढूंढ सकती है उसकी आवाज़ के सहारे, ठीक है। रिया ने उस गेंद को हाथ में लेते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी है। रिया ने उस गेंद को हाथ में लिया और क्या कहा कि यह गेंद तो बहुत अच्छी है। अब बारी आई केक काटने की। अब क्या करने की बारी आई? केक काटने की। रिया ने केक काटा और अपने दोस्तों को खिलाया। रिया ने केक काटा और अपने दोस्तों को खिला दिया। माँ के हाथ की तरह तरह की चीज़ें खाकर बच्चे बहुत खुश हुए। रिया की माँ ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए बना रखी थी, जिनको खाकर बच्चे बहुत खुश हो गए, ठीक है। अब है सोचिए और बताइए। अगर आप रिया के जन्मदिन पर जाते तो उसके लिए क्या उपहार ले जाते? तो अगर आप रिया के जन्मदिन पर जाते तो आप क्या लेकर जाते? तो जो चीज़ रिया को बहुत पसंद है उनमें से ही हम कोई चीज़ रिया के लिए ले जाते, या कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ ले जाते जिसकी रिया को ज़रूरत होती, ठीक है। अब सभी दोस्त खेलने के लिए बगीचे में जा पहुँचे। जब रिया ने केक काटा और उसकी माँ द्वारा बनाई गई नई नई चीज़ें खाई, उसके बाद सारे दोस्त मिलकर खेलने के लिए बगीचे में चले गए। सभी बच्चे गुब्बारों को उछाल उछाल कर खेलने का आनंद ले रहे थे, ठीक है। सभी बच्चे गुब्बारों को उछाल कर खेल रहे थे और मज़े ले रहे थे। लेकिन रिया एक तरफ अकेली चुपचाप खड़ी थी। लेकिन रिया एक तरफ उदास होकर खड़ी थी और रिया का ही जन्मदिन था। यह देखकर रिया की दोस्त सीनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिसका जन्मदिन है वही अकेले उदास खड़ी है, ठीक है। रिया की दोस्त सीनू ने देखा कि वह चुपचाप खड़ी है, तो यह देखकर सीनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि जिसका जन्मदिन है वही उदास खड़ी है। यह सोचते हुए वह कमरे के अंदर से घुंघरू वाली गेंद लाई और बोली, सब इधर आओ, हम सब एक नया खेल खेलेंगे। तो सीनू ने रिया को खुश करने की एक छोटी सी कोशिश की और सभी बच्चों को एक तरफ बुलाया और कहा कि हम सब एक नया खेल खेलेंगे। सब अपने अपने रुमाल से अपनी आँखों पर पट्टी बांधेंगे। रिया ने क्या कहा कि सब अपने अपना रुमाल लेकर अपनी अपनी आँखों पर पट्टी बांधेंगे, फिर यह गेंद एक दूसरे की ओर उछालेंगे। इस गेंद से निकली छन छन की आवाज़ सुनकर हम इस गेंद को पकड़ेंगे। सबको यह खेल बड़ा मज़ेदार लगा।
तो आँखों पर पट्टी बांधने के बाद रिया भी इस खेल का हिस्सा बन सकती थी, इसलिए सीनू ने इस खेल को चुना और रिया भी सब बच्चों के साथ गेंद खेल पाई और वह बहुत खुश हो गई। अब सभी ने अपनी आँखों पर पट्टी बांधी और खेल शुरू हुआ, पर यह क्या, छन छन की आवाज़ सुनकर भी गेंद को कोई नहीं पकड़ पा रहा था। सभी बच्चों ने पट्टी बांध ली अपनी आँखों पर और पट्टी बांधने के बाद गेंद की छन छन की आवाज़ सुनकर सब गेंद को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी गेंद को कोई पकड़ नहीं पाया। ठीक है, अब एक यहाँ प्रश्न पूछा गया है, सोचिए और बताइए, घुंघरू वाली गेंद को कौन पकड़ेगा? तो रिया या अमन? तो यह इसका जवाब हम जब पूरा पाठ पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा। इससे आगे का अध्याय हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।